आधी रात के 12 बजे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। जिला मुख्यालय की ऊंची बिल्डिंग में डीएम अदिति रावत अपने केबिन में फाइलों के बीच बैठी थीं। फोन बजा। मैडम प्लीज हमारी मदद करो। फोन पर एक लड़की की हिचकियों भरी आवाज थी। जेल में हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, कोई कुछ नहीं सुन रहा। लाइन कट गई। अदिति के मन में बिजली सी कौंधी। यह तीसरा फोन था इस हफ्ते में, 3 अलग अलग लड़कियों का। लेकिन जेल प्रशासन हर बार यही कह देता, मैडम सब ठीक है, कोई शिकायत नहीं है। जेल अधीक्षक विनय चौधरी की आवाज हमेशा ऐसी होती थी जैसे वह दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान हो। पर अदिति को लगा कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। अदिति जानती थी अगर वह डीएम बनकर जेल जाएंगी तो सब पहले से तैयार कर देंगे। झूठा माहौल, बनावटी सम्मान और असली गंदगी दब जाएगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी डीएम ने पहले कभी नहीं लिया था। उन्होंने कहा, मैं जेल जाऊंगी लेकिन डीएम बनकर नहीं, मैं जाऊंगी एक कैदी बनकर। उनकी पाने डर कर कहा, मैडम यह बहुत रिस्की है। अदिति ने शांत आवाज में कहा, सच देखने के लिए कभी कभी अपनी पहचान उतारनी पड़ती है। रात 2:30 बजे पुराने सुनसान कमरे में अदिति ने कैदी की पुरानी दागदार सफेद वर्दी पहनी, बाल बिखेर दिए, चेहरे पर धूल मल्ली, गर्दन पर नीला नकली चोट का निशान लगाया गया। एक ही गवाही से छोटी सी चोरी का केस फाइल करके उन्हें कोर्ट के आदेश की तरह दिखाया गया। और ठीक सुबह 4 बजे जेल गेट पर एक पुलिसवाली ने दस्तावेज सौंपा, नई महिला बंदी 328। किसी को पता नहीं था कि वह जिले की सबसे बड़ी अधिकारी थीं। जेल के अंदर घुसते ही अदिति को लगा जैसे हवा भी घुटी हुई थी। सीलन, सड़े कपड़ों और पसीने की बदबू। एक महिला गार्ड ने चिल्लाकर कहा, चल जल्दी चल नई बंदी, और उसके कंधे पर जोर से धक्का मारा। अदिति को ऐसा लगा जैसे दिल में आग लग गई हो, लेकिन उन्हें चुप रहना था। वह डीएम नहीं थीं, सिर्फ कैदी नंबर 328। उन्हें एक बड़े कमरे में भेजा गया जहां 40 से ज्यादा महिलाएं ठूंसी हुई थीं। कमरे के अंधे कोने से एक लड़की ने धीरे से कहा, तुम्हें भी रात में बुलाया जाएगा, तैयार रहना। अदिति सन्न रह गई। कौन बुलाता है? उन्होंने पूछा। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, यहाँ रातों का मालिक कोई और है, असली जेलर विनय चौधरी नहीं है, उसके पीछे और भी लोग हैं। रात के 1 बजे का समय। जेल की गलियों में अजीब सा सन्नाटा। अचानक एक गार्ड अंदर आई। 328 बाहर चल, बुलावा आया है। बाकी कैदियों ने डर से अपनी आंखें झुका ली। कुछ लड़कियां रोने लगीं। अदिति के कदम भारी हो गए, लेकिन वह डरी नहीं, वह गुस्से से कांप रही थीं। गार्ड उसे एक खाली, लंबा, अंधेरा कॉरिडोर पार करवाती हुई एक स्टोर रूम तक ले गई। दरवाजा खुला। अंदर जेल अधीक्षक विनय चौधरी बैठा था और उसके साथ 2 गार्ड। विनय ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, नई माल मिली है। उसी समय उसकी नजर अदिति पर पड़ी। वह पास आने लगा। अदिति को लगा अब बहुत हो चुका। उन्होंने तुरंत तेज आवाज में कहा, बस एक कदम और बढ़ाया तो अपनी कुर्सी और वर्दी दोनों खो दोगे। चौधरी। विनय एकदम रुक गया। उसके चेहरे पर सफेदी छा गई। तुम कौन हो? अदिति ने गर्दन सीधी की। डीएम अदिति रावत, जिस जिलाधिकारी के लिए तुम फाइलें चमकाते हो उसी का चेहरा हूँ मैं। विनय के पैर कांपने लगे। अदिति ने अपने बैग से बटन कैम का फुटेज चलाया। कैदियों के बयान, गार्ड्स की गंदी धमकियां, लड़कियों के रोते हुए चेहरे, सब रिकॉर्ड था। विनय भागने की कोशिश करने लगा, पर बाहर पहले से इंतजार कर रहे क्राइम ब्रांच के अधिकारी अंदर घुस आए। अदिति ने ठंडी आवाज में कहा, जेल नहीं, नरक बनाया हुआ था तुमने। सारे गार्ड गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन असली झटका तब लगा जब एक कोने में बैठी वही लड़की जिसने फोन किया था अदिति के पैरों पर गिरकर रोने लगी। मैडम, हमें लगा कोई हमारी आवाज नहीं सुनेगा, आप सच में आ गईं। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि अदिति खुद को रोक नहीं पाई। उनकी आंखें भर आईं। अदिति ने सभी लड़कियों को अलग कमरे में ले जाकर पूछताछ की। कुछ लड़कियां बोली, हमें रात में बाहर भेजते थे, वीआईपी लोग आते थे। किसी ने मना किया तो उसे काली कोठरी में डाल देते थे। कई लड़कियां तो गायब कर दी गईं। मैडम, अदिति का दिल फट गया। उन्होंने कहा, अब किसी एक लड़की को भी कुछ नहीं होगा।
अब यह जेल नहीं, तुम्हारा सुरक्षित घर है। अगले 48 घंटे में पूरी जेल में सीआरपीएफ तैनात कर दिया गया। महिला आयोग बुलाया गया, सीसीटीवी निकाले गए, सभी कैदियों के मेडिकल करवाए गए, बड़ा रैकेट पकड़ाया। जेल के बाहर बैठे कुछ नेता, व्यापारी और गार्डों का गैंग विनय चौधरी को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। उसने बचने के लिए कई नाम लिए और पूरा तंत्र खुल गया। एक विशेष सुनवाई में जज ने 97 पन्नों का फैसला सुनाया। 35 लोगों पर मानव तस्करी, अत्याचार, यौन शोषण के गंभीर आरोप। अधीक्षक को उम्र कैद, कई महिला गार्डों को बर्खास्त और सबसे खास जिला जेल को महिला सुरक्षा मॉडल जेल में बदलने का आदेश। अदिति रावत को राज्य स्तरीय सम्मान मिला, लेकिन जब वह अपनी ऑफिस में अकेली बैठी तो वह रो पड़ी। यह जीत की नहीं, उस गुस्से की और दर्द की रो थी जो उन्होंने उन लड़कियों में देखा था। 1 साल बाद जेल के मुख्य गेट पर बोर्ड लगा, नई शुरुआत, महिला पुनर्वास केंद्र। डायरेक्टर डीएम अदिति रावत, वही लड़की जिसने फोन किया था अब वहां काउंसलर बन चुकी थी। उसने अदिति से कहा, मैडम आपने हमें अंधेरे से निकाला, हम अब और किसी लड़की को बर्बाद नहीं होने देंगे। अदिति मुस्कुराई, उनकी आंखों में फिर नमी आ गई। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई वर्दी पहने नहीं बल्कि वर्दी उतार कर लड़ी जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।